सभी लोगों को गुड इवनिंग। और हम लोग त्रिकोणमिति कक्षा 10 में गणित में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.3, जिसमें से कुछ सवालों को हम लोग किए भी हैं और उसके पहले कुछ सूत्र भी आपको बताया गया था कल, जिसमें से ये मुख्यतः इन सूत्रों को विशेष आपको ध्यान देना है। इसमें भी खासकर ये 6 सूत्र ही अगर आपको बड़े याद हो, कंठस्थ हो, फिर आप सब प्रश्नावली के सवाल आसानी से लगा सकते हैं। जैसे sin 90 माइनस थीटा, जिसमें आपको बताया गया था sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि 90 में से कोई भी कोण ले लीजिए 10, 20, 30 और घटा कर देखिए, अगर 90 में से 10 घटाते हैं तो 80 बचता है, तो ये sin 80 हो जाएगा। अर्थात sin 80 मतलब यह है कि प्रथम चतुर्थांश में और प्रथम में सबके मान धनात्मक होते हैं, तो इसलिए ये जितने भी मान है सब प्रथम में है और इसलिए इनके जो मान आ रहे हैं देखिए सबसे पहले धन से लगा हुआ है। साइन ये अनुपात इसमें बदलता है। sin 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा है तो cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा है तो cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा है तो sec थीटा, जिसमें आपको बताया गया था ASTC। तो ए के हिसाब से ये प्रथम चतुर्थांश में है और प्रथम में सबके मान धनात्मक होते हैं। और एस का मतलब होता है द्वितीय चतुर्थांश। अब द्वितीय में देखिए 90 में कुछ भी जोड़ेंगे 90 से, और पहले चतुर्थांश में आपको बताया गया था 0 से 90 तक मान, द्वितीय में 90 से 180, तृतीय में 180 से 270 और चतुर्थ में 270 से 360 होता है। अब देखिए 90 में अगर हम 10 लेते हैं तो 90 और 10 मिलकर 100 हो गया। साइन 100 अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, तो साइन के मान देखिए धन होने चाहिए और कोसेक के मान देखिए धन होने चाहिए। कुछ बच्चे करते क्या है कि इसमें ढूंढते हैं कि ये तो द्वितीय चतुर्थांश में है, क्यों साइन का यहाँ साइन का चिन्ह क्यों ऋण है, कोसेक का चिन्ह क्यों ऋण है। तो बाबू हमने आपको बताया था कि साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, न कि साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं। साइन का जो मान है देखिए धन में आया है, कोसेक का जो मान है वो धन में आया है। बाकी हम ये नहीं कहें कि साइन के मान, साइन का जो साइन दिखाई देगा उसके मान धनात्मक होंगे ना, ये आपको ध्यान देना। इनके जो मान आएंगे वो धन होने चाहिए, इनके जो मान है वो धन है, बाकी मान क्या है ऋण है। ठीक है, बाकी अनुपात तो मतलब साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा sec थीटा, और बाकी देखिए cos 90 प्लस थीटा है तो cos का साइन हो जाता है माइनस sin थीटा, tan 90 प्लस थीटा है तो क्या होगा माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस tan थीटा, और sec 90 प्लस थीटा है तो माइनस cosec थीटा, और cosec 90 प्लस थीटा है तो sec थीटा। आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे रुचि के अनुसार जो है सवालों को आप हल करते चलिए। देखिए दिया है tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18। देखिए कितना आसान सवाल है। करना क्या है, बस tan 2a की जगह क्या लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, और बराबर इधर भी क्या है cot a माइनस 18। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो आपको बता दें जानकारी के लिए cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, अर्थात ये जहाँ है उसके जगह हम ये लिख सकते हैं, या अगर ये दिया है तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो बताओ बाबू, थीटा है तो थीटा लिखना है, बी है तो बी लिखिएगा, सी है तो सी लिखिएगा, अगर यहाँ 2a है तो क्या होगा 2a होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा के। तो आप चाहें तो यहाँ दर्शा सकते हैं कि चूंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर किसका होता है tan थीटा के। तो बताइए, ध्यान दीजिए, हमने tan 2a तो जब थीटा रहता है तो थीटा लिखते हो, यहाँ a रहेगा तो क्या लिखेंगे a, b रहेगा तो b लिखेगा, c है तो c, अगर 2a है तो क्या होगा 2a। अर्थात ये समझ लीजिए, इसी को हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, अगर c रहता यहाँ c रहता तो यहाँ क्या लिखते
यहाँ अगर थीटा जब थीटा लिख रहे हो सी है तो क्या लिखते हो, tan सी लिखते। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ 90 माइनस 2a होगा तो क्या हो जाएगा, अरे जैसा बेस वैसा बेस, सी है तो सी लिख रहे हो, 2a है तो क्या होगा tan 2a लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, हमने tan 2a को चेंज कर दिया और tan 2a की जगह हमने सूत्र लगा दिया। tan 2a का सूत्र क्या हो गया, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार है, कोई अलग मैं सूत्र नहीं जोड़ रहा हूँ, बस एक रास्ता हमने बता दिया, उसी रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। थीटा है तो थीटा, सी है तो सी, तो 2a है तो 2a होगा, अर्थात tan 2a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस 2a। और आप क्या कर सकते हैं, इधर भी काट है इधर भी काट है, तुलना कर लेते हैं। जब इधर भी काट हो इधर भी काट हो, इधर भी टेन हो इधर भी टेन हो, इधर भी साइन हो इधर भी साइन हो, इधर भी सेक इधर भी सेक हो, तो तुलना करते हैं तो यह कोण बराबर इस कोण के, ठीक है। तो तुलना मतलब ये दोनों सेम सेम है, इसलिए यह भी आपस में क्या होंगे बराबर। और यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 2a बराबर किसके, a माइनस 18 हो जाएगा। इसके को उठा के इधर कर दीजिए या 2a को उठा के इधर कर दो, 18 इधर भेजो, माइनस 18 था, इधर आएगा क्या होगा प्लस 18, इधर आपका a था, ये माइनस 2a उधर जाएगा क्या होगा प्लस 2a हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 18 में 90 जोड़ दीजिए, 108 हो गया, और 108 बराबर आपका हो गया इधर 3a। अब 3 से आप काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 और 3 छक्के 18, यानी a का मान निकल गया। या लिख सकते हैं a बराबर 36 अंश, ठीक है, a बराबर 36 अंश। अब देख लेते हैं कि आपका सवाल सही है कि नहीं। प्रश्नावली 8.3 का तीसरा सवाल क्या आया है, उसको भी थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। 8.3 का तीसरा सवाल क्या दिया है, 36 अंश, सही है। यानी आपको बस ये ध्यान देना है कि दोनों पक्ष, जैसे इधर टेन है इधर काट है, तो या तो इसको दोनों को 10 में कर लो, या 10 वाले को काट काट में चेंज कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा इधर और इधर दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ दोनों सेम कर दिया है और सेम करके क्या किया तुलना कर लिया, इधर काट दिया तो बराबर इस कोण के 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 हो जाएगा। a को माइनस 2a को इधर ले जाएंगे तो माइनस था ना, इधर आएगा क्या होगा प्लस 2a, और 18 माइनस था, इधर जाएगा क्या होगा प्लस 18, 90 18 जोड़ देंगे 108 हो जाएगा। a और 2a मिलकर 3 है, 3 से काट दीजिए 36, अर्थात a का मान 36 आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आप इतने ही ये 6 सूत्र को ध्यान से देखिए, इन्हीं पर सारे सवाल आपके लग जाएंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और चौथा सवाल दिया है, देखते हैं a बराबर काट दी तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर किसके 90 अंश के। बहुत ही आसान ये भी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे आपने ऊपर किया उसी तरह से इसको भी करना। कैसे करोगे, तो पहले सवाल को उतारोगे, tan a बराबर काट b। हमने आपको बताया है कि या तो इस tan को काट में चेंज कर लो या इस काट को tan में चेंज कर लीजिए, ताकि दोनों पक्षों के मान सेम सेम दिखने लगे, ठीक है। और उसके बाद तुलना कर लिया जाएगा, जैसे इसके पहले तीसरा सवाल किया गया है। तो किसको चेंज करें, चाहे इसको चेंज करना चाहे इसको कर सकते और इसको चेंज करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। लाइए इसी को चेंज कर लेते हैं। tan a है और इधर आपका दिया है काट, तो इस काट को हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस b, tan 90 माइनस b। देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा के, तो जब tan 90 माइनस b रहेगा क्या होगा cot b के होगा, tan 90 माइनस c होगा क्या होगा cot c के। तो tan 90 माइनस b की जगह लिख सकते हैं क्या cot b, यानी cot b को हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस तरह से देखिए तुलना अगर करें तो इधर tan तो यह कोण बराबर इस कोण के, और दाम हम लिख सकते हैं कि a बराबर कितना 90 माइनस b, ठीक है। और इस b को पक्षांतर करिए तो a और ऋण b है, इधर आएगा क्या होगा प्लस b बराबर कितना 90, यानी सिद्ध कर सकते, आपने सिद्ध कर दिया कि ये धन b बराबर किसके 90 अंश के। आप यहाँ चाहे दर्शाना तो दर्शा सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके काट थीटा के, अर्थात जब थीटा रहेगा तो थीटा होगा, तो काट था और काट के जगह ये लिख दिया
और इस तरह से तुलना कर लेंगे इधर टेन दिया बराबर इसके, अर्थात ए बराबर 90 माइनस बी, और इस बी को पक्षांतर करेंगे ए धन बी बराबर 90 अंश। इस तरह के सवाल जो परीक्षा में दिए गए थे किसी न किसी सेट में, क्योंकि हम जब मूल्यांकन करने गए थे तो एक ये सवाल और एक सवाल आपका हम बता दें, ये छठवां जो सवाल है अभी हम बताएंगे, वो सवाल भी बोर्ड परीक्षा में आया था। तो इन सवालों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और इसमें से इस प्रश्नावली में सवाल जरूर आते हैं। पाँचवें सवाल की तरफ चलते हैं, पाँचवां भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पाँचवां दिया है यदि सेक 4a बराबर दिया है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 2 a माइनस कोसेक a माइनस 20। ध्यान दीजिएगा, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है और एक बड़ा एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। तो तरीका वही है जैसे आप ऊपर कर रहे हो वैसे नीचे भी करिए, या तो इस सेक को कोसेक में चेंज कर लो या इस कोसेक को सेक में चेंज कर लो। तो देखिए हम इसको चेंज कर लें तो सेक, ध्यान दीजिएगा यहाँ से कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक, सेक थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा जो है क्या है, 4a है, तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए ध्यान दीजिएगा सेक थीटा था, इसके जगह हमने ये लिखा, तो ऐसे थीटा है तो यहाँ थीटा जब 4a होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a होगा। यहाँ c रहेगा तो यहाँ क्या होगा, c रहेगा। यहाँ d रहेगा तो क्या होगा, d होगा। तो कोसेक यहाँ सेक 4a की जगह हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या है, कोसेक a माइनस 20। अब ध्यान दीजिएगा, इधर कोसेक हो गया ना। अब सेक को हमने 4a चेंज कर दिया। अगर यहाँ 4a की जगह 2b रहता तो यहाँ क्या लिखते थे, 2c रहता तो 2c, बस वही तरीका है। इधर कोसेक अब ये हम कोण बराबर उस कोण के लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या है, a माइनस 20। अब क्या करिए, इसको उठा इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 4a है, और माइनस ये धन ये है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस a, और इधर देखिए माइनस 20 है, और ये धन 90 इधर जाएगा क्या होगा, माइनस 90। तो देखिए माइनस 4a माइनस a के मिलके माइनस 5a, और 20 और 90 जोड़ दीजिए तो माइनस 110। और देखिए माइनस क्या करिए, काट दीजिए, और 5 से इसको काट दीजिए तो a बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, और एक बचेगा फिर 5 दूनी 10, यानी a का मान कितना होगा, 22। ठीक है, इस तरह से आप सवालों को हल कर सकते हैं। केवल आपको तरीका समझना है और इन्हीं सूत्रों में से इस्तेमाल करना है, और आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसके आगे वाले सवालों को देखते हैं, और हम पहुँच गए छठे सवाल पर। और हमें विश्वास है कि जो भी बताया जा रहा है आप उसको आप मन से जो है पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाते होंगे। ठीक है, देखिए छठवां सवाल दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई साल मतलब ये कई बार दे चुका है, और कई पेपर के सेट में मैं देखा कि दिया हुआ था जब मूल्यांकन में करने गया था, तो जिसमें दिया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतर कोण हो तो दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि साइन बी धन सी बटे 2 बराबर cos a बाई 2 के। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो 3 कोण होते हैं, और तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। देखिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब त्रिभुज में ABC ये 3 अंतःकोण है, तीनों का योग करिए तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस A को पक्षांतर कर दीजिए तो B धन C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस A।
ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान बस सिस्टम में आना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। यहाँ कोण का चिन्ह भी बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a धन b धन c बराबर 180 अंश। a को 75 कर दीजिएगा, b धन c बचा और a उधर जाएगा 180 माइनस a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों दोनों पक्ष का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, देखिए 2 से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो हो जाएगा क्या, b + c/2। इधर भी भाग हो गया, इधर 2 से भाग कर दिए, इधर भी 2 से भाग कर दो, 180 माइनस a/2, ठीक है। इधर भी भाग हो गया, b धन c/2 हो गया, 180 माइनस a/2 हो गया। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं b धन c/2 बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये अलग अलग बांट लीजिए, अलग अलग करने का मतलब हो जाएगा 180 के बटे 2, 180/2 और माइनस 1 के बटे 2 अलग अलग कर दीजिएगा, ठीक है। और करने के बाद उस इसको क्या करिएगा, काट दीजिएगा, कितना हो गया 90 अंश। अब क्या कर सकते हैं, क्या आया तो निकल कर आ रहा है कि b धन c/2 बराबर 90 माइनस a/2। 90 माइनस क्या आएगा a/2, समझिएगा, यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों को चूंकि पहले में देखिए b धन c/2 के पहले क्या दिया साइन, तो जो साइन दिया रहेगा तो दोनों पक्षों में साइन लीजिएगा। अगर यहाँ कास दिया रहता तो दोनों पक्षों में कास लेते, अगर यहाँ टेन दिया रहता तो दोनों पक्षों में टेन लेते, अगर यहाँ काट दिया रहता तो दोनों पक्षों में काट। तो ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ देखना क्या है, अगर साइन है तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे साइन ले लेते, ठीक है। और अगर कास रहता तो दोनों पक्षों में कास लेते, टेन रहता तो टेन लेते, सेक रहता तो सेक लेते, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए साइन दिया है ना, लेकिन दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, देखिए साइन लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, साइन इधर भी लिखेंगे और इधर आप लिखेंगे b धन c/2 और साइन इधर भी लिखिएगा साइन 90 माइनस a/2। अब आप देख सकते हैं कि साइन b धन c/2 बराबर, ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है कि नहीं, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा तो थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, बोलिए 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, a/2 है, तो हो जाएगा कास थीटा यानी कास 90 कास a/2, यानी लिखेंगे कास a/2। अब आप देख सकते हैं आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना, ठीक है, हैंड्स प्रूफ। आगे बार और इसको समझ लेते हैं, आइए पुनः, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, और त्रिभुज के तीन अंतःकोण कौन कौन है a b c, यानी कोण a धन कोण b धन कोण c बराबर 180 हो गया। a को 75 करेंगे तो 180 माइनस क्या होगा a होगा, दोनों पक्षों में क्या करिएगा 2 से भाग दीजिएगा, तो b धन c/2 और 180 माइनस a/2, और b धन c/2 बराबर, अब ये 180 माइनस a को अलग अलग बांटेंगे तो 180/2 होगा, और माइनस a/2 क्या होगा, तो 2 से भाग देंगे क्या होगा 90, अब 90 माइनस क्या बचा a/2, तो 90 माइनस क्या बचा a/2, इधर क्या था b धन c/2, क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लीजिएगा, क्यों, अगर यहाँ साइन है, शुरू में लेफ्ट हैंड साइड में साइन होगा, दोनों पक्षों में साइन लेते, अगर यहाँ कास दिखाई देता तब कास लेते, अगर यहाँ टेन रहता तब टेन लेते, दोनों पक्षों में साइन लेंगे, साइन इधर लेंगे, साइन इधर लीजिएगा, ठीक है। लेने के बाद इधर जैसे था वैसे उतार दीजिए, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये जब यहाँ थीटा रहता है तो थीटा लिखते हो, यहाँ थीटा जो क्या a/2 है तो कास a/2, और यही आपका क्या करना था, सिद्ध करना था, और इस तरह से आपका ये छठा सवाल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखिए, 7वां सवाल है, उसको हम देखते हैं। साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 और 45 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, केवल आपके लिए थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा होगा, लेकिन मैं भी इसको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में इसको व्यक्त करना है। मतलब यह है कि ये जो कोण दिख रहा है 67 और 75, इसको ऐसे कन्वर्ट करिए ताकि वह 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त हो जाए। तो मतलब यह है, जैसे कि आप क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस सवाल को उतारिएगा, लिखेंगे साइन 67 अंश प्लस cos 75, ठीक है। और क्या करिएगा कि साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से क्या घटाएं तो 67 आ जाएगा। 90 में से 23, 90 में से अगर हम 23 घटा दें तो 67 आ जाएगा। बोलिए, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा। इसी प्रकार cos 75 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से क्या घटाने पर 75 आएगा, तो 15 लिखिएगा। और आपके सामने सूत्र देखिए, सूत्र का जखीरा वहां सामने पड़ा हुआ है, केवल उठा के उसका इस्तेमाल कर लेना है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है, cos थीटा के। तो वहाँ थीटा, अगर थीटा लिखते हो, यहाँ थीटा इधर क्या है 23, तो यहाँ हो जाएगा cos 23 अंश, cos 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो लिखेंगे साइन और थीटा का मान हम कितना है 15, साइन 15, यही आपका आंसर है। और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इतना ही इसमें करना था। और इसी के साथ एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद कुछ सूत्र मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख लेंगे, कहीं लिखेंगे नहीं आप। साइन 67 प्लस cos 75, 67 को हमने लिख दिया 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा। cos 75 था, cos 90 माइनस 15 लिख दीजिएगा। और सूत्र जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो थीटा ये क्या है 23, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा ये क्या है 15। ये आपका आंसर है। कुछ सूत्रों को, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इसी के साथ आप नोट कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, पहला सूत्र लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान देख लीजिएगा, पहला सूत्र ये बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। मतलब यह ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ये कोई जरूरी है कि थीटा रहेगा तभी, यहाँ ए भी हो सकता है, यहाँ बी भी हो सकता है, यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ 2a भी हो सकता है, लेकिन साइन पर वर्ग और cos पर वर्ग होना चाहिए। ये कोण तो बदल सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि यहाँ ए हो यहाँ बी हो तो उसका मान 1 होगा ना। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण दोनों सेम होगा तभी उसका मान 1 होगा। ये नहीं है कि यहाँ साइन स्क्वायर ए हो अगर cos स्क्वायर बी हो और उसका मान 1 होना, गलत। यहाँ जो कोण होगा वही कोण यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। आप दोनों पर वर्ग, इस पर भी वर्ग, इस पर भी वर्ग, बीच में क्या होना चाहिए प्लस, तब इसका मान क्या होता है 1। यानी कहीं भी अगर दिख गया कि साइन स्क्वायर थीटा तक cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, आप बताइएगा क्या 1 होता है। अब यहीं से आप दो सूत्र और बना सकते हैं। देखिएगा, दो सूत्र और मैं यहाँ से जमाव बनाने कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या करिए, इस cos स्क्वायर थीटा को यानी साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हमने क्या किया, ये सूत्र तो यही है, इसी सूत्र की सहायता से दो सूत्र और बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, अब इस cos स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 1 उधर था और ये धन था, उधर जाकर क्या होगा माइनस। अब इसी प्रकार क्या करिए, अब cos स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले मतलब यह है
एक सूत्र था, सूत्र आपको ये याद करना ऊपर वाला, और उसी की सहायता से दो सूत्र आप और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को वहीं छोड़ दीजिए, तो इसको उठा के पक्षांतर करेंगे। अब cos स्क्वायर थीटा को वहीं छोड़ दीजिए, तो ये उठा के पक्षांतर कर लेंगे। और पक्षांतर करने पर आप जानते हैं चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा सूत्र हम यहाँ से चलता है, सूत्र बना दे रहे हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पहला सूत्र आपको ध्यान देना है, इसी प्रकार ये चौथा सूत्र, क्योंकि पहले सूत्र से दो सूत्र हमने बनाया है और चौथे सूत्र से भी हम क्या करेंगे, दो सूत्र बनाएंगे। देखिएगा पहले सूत्र में ये दो जो पद थे, जो दो मान था ये बाएं पक्ष में था, और दूसरे सूत्र में जो दो पद है वो किधर है, दाएं पक्ष में। तो इन्हीं को पक्षांतर करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। यानी पांचवा जो सूत्र बनाइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इधर ले दीजिएगा। अब इन दोनों में से किसी एक को भेज दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को पक्षांतर करो। तो अगर धन 1 इधर आएगा क्या होगा, -1, और इधर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार आप 10 को उठा के इधर कर देंगे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 को इधर भेजेंगे तो -10 स्क्वायर थीटा, और बराबर उधर क्या है 1। ठीक है, तो कहने मतलब ये है आप ग्रुप के दोनों साइड से कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 को हमने पक्षांतर किया तो 10 इधर आ गया। अब 10 को इधर अगर भेजते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा था, अगर 10 स्क्वायर थीटा इधर जाएगा क्या होगा, -10 स्क्वायर थीटा। तो क्या बचा, ये इधर आया है तो यह इधर क्या बचेगा, 1 बचा। ठीक है, इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सूत्र और आपको याद कर रखना है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। मेन जो देखिए, मेन आपको एक सूत्र ये रखना है, एक सूत्र ये रखना है, बाकी आप पक्षांतर करके बना सकते हैं। इसी प्रकार 7वां सूत्र आप बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान है, जैसे ऊपर आपने किया वही काम यहाँ करना है। एक बार इसको पक्षांतर करिएगा तो इसको वही छोड़ दीजिएगा, और जब इसको पक्षांतर करिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा। क्लियर, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, धन 1 इधर आएगा क्या होगा, -1 बराबर किसके, कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करिए, कोसेक को फिर उतारिए, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब धन 1 को उधर ही रहने दीजिए, अब इसको उठा कर पक्षांतर करिए तो माइनस का होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 1। इस तरह से आपको देखा जाए तो 3 ही सूत्र ध्यान देना है, एक ये और एक ये। और इसकी सहायता से देखिए, पहले सूत्र की सहायता से 2 सूत्र हमने बनाया, दूसरे सूत्र की सहायता से भी हमने 2 सूत्र यहाँ बना दिया, और तीसरे सूत्र की सहायता से भी हमने 2 सूत्र बना दिया। तो कुल मिला के कितने सूत्र हो गए, 9 सूत्र हो गए। ठीक है, और अगर देखा जाए तो रटना कितना है या समझना कितना, सिर्फ 3। इनकी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बस रट जाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस इतना आपको ध्यान देना है। हमें उम्मीद है कि ये समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी तो इसको आपको रटने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे के सूत्रों को देखते हैं।